इसी बीच राजस्थान से बड़ी खबर, जहां जैसलमेर में आईएसआई का एक एजेंट गिरफ्तार कर लिया गया। जासूसी करने के आरोप में मुश्ताक अली को पकड़ा गया है। 2 साल से पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था मुश्ताक। बीएसएफ और सेना की गतिविधियों की जानकारी उनके साथ साझा करता था, फोटोज वीडियो शेयर कर रहा था। अब गिरफ्त में है, अब इससे पूछताछ की जाएगी। तो पाकिस्तानी हैंडलर्स तक फोटोज, वीडियोस और यहाँ की जानकारियां पाकिस्तान पहुंचा रहा था ये व्यक्ति। इधर गुजरात के बेट द्वारका में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। पिछले 1 महीने में श्रद्धालुओं की संख्या और दान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। द्वारकाधीश मंदिर में पुरुषोत्तम मास के दौरान आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। 17 मई से 15 जून तक चले इस खास महीने में 17 लाख से ज्यादा भक्तों ने भगवान के दर्शन करने के साथ ही 3 करोड़ 70 लाख रुपए से ज्यादा दान भी दिया है। क्योंकि पुरुषोत्तम मास को भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना माना जाता है, इसलिए मास सभी महीनों में सबसे उत्तम और फलदायी होता है। द्वारका शहर भक्ति के रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया। मंदिर में विशेष उत्सव, पूजा अर्चना और भक्ति कार्यक्रमों का भव्य आयोजन भी किया गया। अब श्रीनगर के जहां हब्बा कदल इलाके में कश्मीरी पंडितों ने अपने आध्यात्मिक गुरु भगवान गोपीनाथ के निर्वाण दिवस पर 16 घंटे के हवन के साथ भंडारे का आयोजन किया। 90 के दशक में पलायन के बाद पहली बार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई, जिससे सदियों पुराने आश्रम और उसके आसपास का वातावरण भक्तिमय हो गया। उत्सव की शुरुआत गणेश पूजा सहित रात भर चलने वाली प्रार्थनाओं से हुई, जिसके बाद लगातार 16 घंटे का हवन और झेलम नदी भंडारे का आयोजन भी किया गया। जब हम 90 से हमें पलायन करना पड़ा, उस वक्त और इस वक्त की हालात बहुत वी कैन नॉट एक्सप्रेस कितनी क्या है। बड़ी खबर है, घरेलू सराफा बाजार में मंगलवार को सोने की कीमतों में मामूली नरमी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना अब 200 रुपए सस्ता हो गया है। 1,59,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है सोना। जबकि चांदी की बात करें तो इसका दाम 2,60,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुका है। तो सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें, बड़ी खबर सराफा बाजार से आ रही है, जहां पर सोने चांदी की कीमतें कम हुई। बड़ी खबर हरियाणा के अंबाला से है, जहां पर पुरानी सब्जी मंडी की जर्जर इमारत की दुकान का लेंटर अचानक से गिर गया और हादसे के वक्त वहां काम कर रहे 3 लोग मलबे में दब चुके हैं। एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, मौके पर बुलाया गया। मलबे में दबे 3 लोगों में से 2 को तो बाहर निकाल लिया गया, तीसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। तो इमारत के मलबे में 3 लोगों के दबने की जानकारी। लेंटर गिरने से 3 मजदूर इसके नीचे दब गए। 2 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जो बिल्कुल सेफ है। तीसरा व्यक्ति बुरी तरह से घायल हुआ है, अस्पताल में इलाज जारी है। इधर हिमाचल प्रदेश के मंडी में हुई भारी बारिश और जलभराव ने लोगों को पिछले साल की आपदा की याद दिला दी है और आने वाले मॉनसून के लिए एक अलर्ट, एक चेतावनी अभी से जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश में बारिश अब सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं, बल्कि लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। राज्य में मानसून की अभी शुरुआत है। मंडी में आसपास से बादल फाड़ तबाही ने धरती पर सैलाब ला दिया। शहर में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। नदियां उफान पर आ गईं। नदी का पानी सड़कों पर तबाही का खुला नाच करने लगा। बारिश के बाद कई स्थानों पर जलभराव और अव्यवस्था जैसी स्थिति हालात बन गए, जिसने पिछले साल आई प्राकृतिक आपदा की यादें ताज़ा कर दी। ऐसे में आने वाले दिनों में मौसम और अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है।